आईपल्स इज द बेस्ट इम्यूनो बूस्टिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट मल्टी फ्रूट ब्लेंड बोलते हैं उसको। आईपल्स के बारे में जब आप बात करना शुरू करोगे, ये डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। आईपल्स जो है आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ाती है, उतना ही नहीं ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। दिस इज कॉल्ड एज आईपल्स। इसमें 15 फलों का मिश्रण होता है, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज आईपल्स। सो नॉर्मली क्या होता है जब एंटीऑक्सीडेंट्स का बात होता है आईपल्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हार्ट हेल्थ बोलते हैं। मतलब जो दिल का संबंधित बीमारियां होती है उसका और एंटीऑक्सीडेंट्स का जो ताल्लुक है, जो संबंध है, वो बहुत बहुत गहरा रहता है। कैसा रहता है नॉर्मली जब दिल का बात आता है, नॉर्मली जो दिल का संबंधित बीमारियां, मतलब लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ दो बीमारियां हैं, एक हार्ट अटैक है, एक कार्डियक अरेस्ट है, सिर्फ ये दो चीज दिमाग में आता है। ये गलत है एक्चुअली। दिल का संबंधित बीमारियां इसका मतलब है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पहला चीज आप देखो, डायबिटीज लिखा है उधर। किसी को अगर डायबिटीज का, मधुमेह का जो बीमारी रहता है, इन लोगों को दिल का दौरा जो पड़ता है बहुत बहुत दुगना रहता है एक्चुअली। सिमिलरली जो लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या चूइंग ऑफ द टोबैको करते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर। सो अधिकतम से जो ब्लड प्रेशर होता है शरीर में, इससे भी आपको दिल का दौरा हो सकता है। शरीर में सपोज कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो आपका चर्बी रहता है, वो बैड फैट जो रहता है, वो जब बढ़ता है, ये भी दिल का दौरा पड़ने का एक इंडिकेशन बोलते हैं। इतना ही नहीं, जब आप व्यायाम कम करते हो, मतलब एक्सरसाइज कम करते हो, आपको भी दिल का दौरा पड़ने का फ्यूचर में हो सकता है। सिमिलरली आपका जो आहार का जो पद्धति है, मतलब आपका ईटिंग पैटर्न्स जो है, वो अगर उसमें कुछ इंपेयरमेंट है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपको रात में नींद नहीं आता है, इससे भी दिल का दौरा हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज ब्रेथलेसनेस बोलते हैं। मतलब आपका ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स है, इससे भी दिल का दौरा पड़ सकता है। सिमिलरली जब आप सोते हो, सोने के टाइम पे जब आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, इससे भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। सिमिलरली स्वेलिंग इन द लेग, मतलब जब आपका पाँव के अंदर बहुत सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है, ये भी एक इंडिकेशन है। पफीनेस ऑफ द फेस, जब आपका चेहरा के ऊपर सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, इसके भी एक मुख्य कारण है जो दिल का दौरा भविष्य में पड़ सकता है। एक्सेसिव फैटिग, मतलब आपका थकावट, रुकावट, मतलब आपका जो क्या बोल सकते हैं, आपका वीकनेस जो है जब ज्यादा हो जाता है, उससे भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। जब स्टमक में ब्लोटिंग होता है, जब आपका पेट के अंदर सूजन होता है, के पेट के अंदर जलन होता है, ये जो जलन है बहुत सारे दिन तक हो सकता है, ये भी एक इंडिकेशन है दिल का दौरा पड़ने का। फाइनली जब आपका वजन बढ़ता है, बिना किसी कारण के जब आपका वजन बढ़ता है या वजन घटता है, दोनों कंडीशंस में आपको दिल का दौरा हो सकता है। ये सब चीज कुल मिला के दिल का दौरा पड़ने का कारण बोल सकते हैं। मतलब सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम मतलब सिर्फ आपका दिल का दौरा पड़ना नहीं है, मतलब ये सब चीज जो है, कारण जो है, ये सब कुल मिला के दिल का दौरा हो सकता है। मतलब एक आदमी में ये सब चीज नहीं हो सकता है, हर एक आदमी में बहुत बहुत डिफरेंट चीजेस हो सकता है। मतलब ऐसे बहुत बहुत अलग चीजें हो सकती है इस लिस्ट में, बट ये सब चीज फाइनली कहा जाता है आपका दिल का दौरा पड़ सकता है। इसलिए आईपल्स का इंपॉर्टेंस जो है, सिर्फ आपका दिल का देखभाल नहीं करना है, बट ये सब चीज जो आप स्लाइड के ऊपर अभी देख रहे हो, ये सब चीजों का देखभाल, कंट्रोलिंग जो हम बोलते हैं, वो आईपल्स करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये आपका समझ में आ चुका है अभी। सो आगे जाते हैं दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है, हर एक इंसान को स्ट्रेस होता है। अभी शायद आपका लॉकडाउन सिचुएशन भी हो, घर में बैठ के ही आपको स्ट्रेस हो सकता है। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। सो इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का नाम देते हैं नॉर्मली। मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बॉडी में होता है, आपका बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का उत्पत्ति होती है, फ्री रेडिकल्स डेवलप होता है। फ्री रेडिकल्स मतलब आपको दिख नहीं सकता है वो, बट बहुत बहुत छोटे छोटे चीज होते हैं, इसको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स जब आपका शरीर में बनता है, नॉर्मली क्या होता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का जरूरत पड़ती है। एंटीऑक्सीडेंट आपका ही शरीर में होता है, बहुत बहुत कम प्रमाण में होता है वो। जब एंटीऑक्सीडेंट्स आपका शरीर में बहुत कम प्रमाण में होता है, आपको बाहर से एंटीऑक्सीडेंट्स का जरूरत पड़ती है।
इसलिए हम एप्पल्स को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम लेते हैं। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट नाम आपको मैं बता रहा हूं, एप्पल्स को डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट का नाम से भी आप पुकार सकते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। सो आगे वाला स्लाइड पे आप देखते हैं, एप्पल्स के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट फल है जिसका नाम है असाई बेरी। जब असाई बेरी का बात होता है, जब एप्पल्स का प्रोडक्ट का बॉक्स आपके हाथ में है, तो एक बार आप लेबल के ऊपर पढ़ सकते हो, यूटर ओलरेशिया बोल के इंग्लिश में नाम लिखा होता है। इसका जो मतलब है असाई बेरी। असाई बेरी जो है, इसको हम सुपर फ्रूट बोलते हैं, जो अमेज़न का जंगलों में पाया जाता है। मतलब दक्षिण अमेरिका में अमेज़न का जंगल जो है, 3 या 4 देशों में वो जंगल है। ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, कोस्टारिका हो, ये सब देशों में जब अमेज़न का जंगल रहता है, अमेज़न के जंगल में ये जो फल मिलता है, सिर्फ अमेज़न का ही जंगल में मिलता है, ये भारत देश में नहीं मिलता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये जो इंपॉर्टेंट फल जो है, आपका दिल का संबंधित जो बीमारियां है, इसको सपोर्ट करता है। मतलब इसका मेंटेनेंस करने में, इसको कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। इतना ही नहीं, ये दुनिया का नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट बोलते हैं। इसका जो ओरैक्स स्कोर है, ये 1 लाख से ऊपर है। मतलब आपका जो वाटरमेलन जो रहता है ना, कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज, जब तरबूज का जब आप ओरैक्स स्कोर लेते हो 1000 होता है। असाई बेरी का जो ओरैक्स स्कोर है 1 लाख के ऊपर है मेरे दोस्तों। मतलब इसका जो मतलब आप देखिए, इसका जो तुलना आप कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये असाई बेरी। इसको हम सुपर फ्रूट भी बोलते हैं, इसलिए हमारा प्रोडक्ट को हम सुपर ब्रांड भी बोल सकते हैं। आई होप ये बात आपका समझ में आया है अभी। सो गोइंग अहेड, इस स्लाइड पे आप देख सकते हो, असाई बेरी जो है कैंसर सेल्स को भी मिटा सकता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, उसको बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, नासा, अमेरिका में नासा जो है, उधर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाने के टाइम पे एक ड्रिंक बना के, असाई बेरी का ड्रिंक बना के उनको दिया था। वो जब स्पेस के अंदर गए थे, उनको जो सूरज का किरण जो रहता है, अल्ट्रावायलेट रेस बोलते हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेस से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था उनको, कैंसर जैसा बीमारियां भी उनको नहीं आया था। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज स्पेस ड्रिंक बोलते हैं। उतना ही नहीं, अमेज़न का जंगलों में अभी तक, अमेज़न का जंगलों में अभी तक ये असाई बेरी फल जो है, ये लोग सेवन करें। मतलब वो जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, इस फल का उपयोग, सेवन अभी तक कर रहे हैं। सो इनमें अभी तक कुछ भी बीमारियां नहीं हुआ है। सो दैट इज द रीजन व्हाई असाई बेरी जो है, खाने का भी एक चीज है दक्षिण अमेरिका में। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सो आगे जाते हैं दोस्तों। अभी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। इस स्लाइड पे आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे एक असाई बेरी का झाड़ दिख रहा है, झाड़ के ऊपर असाई बेरी का फल दिख रहा है। मतलब हमारा प्रोडक्ट के अंदर, एप्पल्स के अंदर, हम 14% असाई बेरी का पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब क्या करते हैं कि नॉर्मली जो असाई बेरी का पेड़ आप देख रहे हो, फल को निकाल के हम एक फ्रीजिंग प्रोसीजर बोलते हैं, डीप फ्रीजर के अंदर -80 डिग्री तक हम फ्रीज करते हैं। बहुत सारे केवाईसी में ये जो डाउट आ रहा है, एक टाइपोग्राफिकल एरर था इस स्लाइड पे, वो -800 डिग्री हो गया था, वो -80 डिग्री बनाना चाहिए। सब लोगों को -80 डिग्री बोलना चाहिए, 800 डिग्री नहीं। सो प्लीज करेक्ट दैट स्टेटमेंट, -80 है वो। सो -80 डिग्री में फ्रीज करने के बाद क्या होता है, हम इसको पाउडर करते हैं। वो पाउडर को हम असाई बेरी का फ्रीज ड्राइड पाउडर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो झाड़ के ऊपर जो फलों में वो क्वालिटी जो रहता है, हमारा प्रोडक्ट एप्पल्स के अंदर भी वो आ जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई फ्रीज ड्राइंग पाउडर, हम लोग असाई बेरी का पाउडर हमारा प्रोडक्ट एप्पल्स में डाल रहे हैं। मतलब जो नैसर्गिक दौर से, नेचुरलनेस जो हम बोलते हैं, वो नेचुरलनेस जो पेड़ के ऊपर है, हमारा प्रोडक्ट असाई बेरी के अंदर भी आ चुका है ऑलरेडी। दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइड पाउडर बता सकते हैं। सो आगे जाते हैं दोस्तों। अभी सो एप्पल्स का ओरैक्स स्कोर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि नॉर्मली एक इंसान का शरीर को हर दिन 5000 ओरैक्स स्कोर एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन मिलना चाहिए। बट 5000 एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे मिलेगा आपको? जब आप 3.5 kg का फल हर दिन सेवन करते हो, आपको 5000 ओरैक्स यूनिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन मिल सकता है।
बट द पहला प्रश्न इधर है कि हम 3.5 केजी का फल खा सकते हैं क्या? डेफिनेटली हम नहीं खा सकते। 3.5 केजी का फल आपके टेबल के ऊपर रख के जब फल का भोग करने के लिए आपको बोलते हैं, कोई भी ये खा नहीं सकता है, डेफिनेटली ये खा नहीं सकता है। सो इसलिए हमने क्या बनाया है, जब आप 60 ml का आईपल्स हर दिन इस्तेमाल करोगे, आपको 5000 नहीं 7000 ओरैक एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाएगा। 7000 ओरैक यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन आपको मिल जाएगा मेरे दोस्तों। ये 7000 यूनिट मिलने के बाद क्या होता है, आपको कोई भी बीमारी आगे भविष्य काल में कोई भी ऐसा ड्रेडफुल डिसीजेस आप तक पहुंच भी नहीं सकता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज ओरैक स्कोर। आई होप ये पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आ गया है। सो आगे जाते हैं दोस्तों। अभी आईपल्स में सिर्फ असाई बेरी का इस्तेमाल नहीं है, आईपल्स के अंदर बहुत सारे फलों का मिश्रण भी है। मतलब असाई बेरी एक है, असाई बेरी के साथ 14 अन्य फलों का भी मिश्रण है। आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो, जो अन्य फल है, पाइनएप्पल है, पेयर है, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, पोमोग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कीवी फ्रूट, व्हाइट ग्रेप, चेरी, बनाना, कॉनकॉर्ड ग्रेप, ऑरेंज और मलबेरी। इन सब फलों का मिश्रण जो है, ये 15 फलों का मिश्रण जो है हमारा प्रोडक्ट आईपल्स के अंदर है। मतलब इनका एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आप सोचो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट हम बता सकते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सो आगे स्लाइड पे अभी देखते हैं। मैं फ्री रेडिकल्स के बारे में बात कर रहा था अभी। जब आपका शरीर के अंदर स्ट्रेस होता है, नॉर्मली आपका शरीर में फ्री रेडिकल्स का उत्पत्ति होती है। फ्री रेडिकल्स जो है आपको दिखने में वो देख नहीं सकते आप, ये वायरस के जैसा ही है, वो देखने में आपको नहीं मिलता है, बट उसका जो एक्टिविटी है उसको जब पहुंचता है वो आपका शरीर के अंदर पूरा फैलता है वो। मतलब जब फ्री रेडिकल्स जो है आपका ब्रेन के अंदर होता है, अल्जाइमर्स का डिसीज होता है, पार्किंसंस का प्रॉब्लम आता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, ऐसा सब बीमारी आपको आ सकता है। मतलब जब फ्री रेडिकल्स आपका दिल के अंदर पहुंच जाता है, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सिमिलरली आपका जो फ्री रेडिकल्स किडनी के अंदर पहुंच जाता है, आपको किडनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, किडनी फेल्यूर भी हो सकता है। जब ये आपका त्वचा के अंदर पहुंच जाता है, आपको पिंपल्स हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, सोरियासिस भी हो सकता है। सिमिलरली आपका जब घुटनों में पहुंच जाता है, आपको घुटनों में दर्द हो सकता है, घुटनों में सूजन भी हो सकता है। सिमिलरली ये जो फ्री रेडिकल्स आपका लंग्स में पहुंच जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आस्थमा प्रॉब्लम आ सकता है। सिमिलरली ये जो फ्री रेडिकल्स है आपका आंखों में जब पहुंच जाता है, आपको आंखों में रोशनी भी कम हो जाता है, रेटिना में प्रॉब्लम्स आ सकता है, कंजंक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम आ सकता है। जो शायद मेरे बात आपको समझ में आ गया अभी, जब आपके शरीर के अंदर जब फ्री रेडिकल्स का उत्पत्ति ज्यादा हो जाता है, वो कहां कहां पहुंचता है, उधर आपका जो ऑर्गन रहता है उसमें बीमारी आ सकता है। सो हमारा आईपल्स क्या कर सकता है, जब आप हर दिन 60 ml आईपल्स का इस्तेमाल करोगे, आप आईपल्स के क्या होता है, आईपल्स जो फ्री रेडिकल्स रहता है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, आईपल्स फ्री रेडिकल्स का नाश कर सकता है। एक बार फ्री रेडिकल्स नाश हो गया, सो ऑटोमेटिकली आपको भविष्य काल में, फ्यूचर में किसी भी बीमारी का डर नहीं होता है, कोई भी बीमारी आप तक पहुंच नहीं सकता है। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट। शायद ये मेरा बात आपको समझ में आ गया अभी। सो आगे जाते हैं दोस्तों। आईपल्स का बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाहिए। सो पहला जो है हमारा दिल के संबंधित बेनिफिट्स, कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स। सो आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट को वो स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है। उतना ही नहीं, आपका जो प्लेटलेट्स है उसको इनिबिशन करता है, एग्रीगेशन। मतलब क्या होता है, आपके दिल के अंदर जब प्लेटलेट्स बढ़ जाता है, बहुत क्लॉट होने का संभावना होता है। एक बार दिल के अंदर क्लॉट हो गया तो हार्ट अटैक होने का संभावना ज्यादा रहता है, इसको वो रोकता है। तीसरा बात जो है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, मतलब आपका जो चर्बी का लेवल्स है वो कम करता है शरीर में, ताकि आपको भविष्य काल में भी दिल का दौरा ना आ सके। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। दूसरा जो बात है, आईपल्स का बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स है। आईपल्स सिर्फ आपका एक अंग को, आपका एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, आपका हर एक सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स होती है। सेल्स मतलब शायद कोशिकाएं, अच्छे हिंदी में अगर बोले तो कोशिकाएं बोल सकते हैं। मतलब सेल्स जो है
पूरा हमारा बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, एक एक सेल का प्रोटेक्शन आई पल्स कर सकता है, फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज कर सकता है, आपका सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकता है, एंटीऑक्सीडेंट का नंबर को बढ़ा सकता है। उतना ही नहीं, आई पल्स जो है आपका शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ाता है। उतना ही नहीं, प्रोटीन्स को बढ़ाता है, आपका जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो कम करता है, बैक्टीरिया को फाइट करता है, वायरस को भी फाइट करता है। दिस इज हाउ आई पल्स इज हेल्पिंग इन द बॉडी माय डियर फ्रेंड्स। आगे जाते हैं, कैंसर का बीमारियों में भी आई पल्स को आप एक हेल्थ सप्लीमेंट के दौरान आप इसको दे सकते हैं। मतलब कैंसर के बीमारियों में क्या क्या होता है, नॉर्मली एक कैंसर का पेशेंट में नॉर्मली उनका जो सेकेंडरी कंडीशन हम बोलते हैं, कैंसर एक अलग डिसीज है, कैंसर के साथ क्या हो जाता है, नॉर्मली उसका बहुत सारे ऑर्गन्स में डैमेज होता है, मतलब उसको हम सेकेंडरी कंडीशंस बोलते हैं। उतना ही नहीं, नर्वस सिस्टम का बेनिफिट्स भी आई पल्स ज्यादा देता है, मतलब आपका जो मेमोरी का प्रॉब्लम से, याददाश्त का जो प्रॉब्लम से, इसको भी बहुत इंप्रूव करता है। डायबिटीज एक बीमारी है, बट डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। मतलब कॉम्प्लिकेशंस का बात जब आता है, 3 तरह का कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज में होता है। पहला कॉम्प्लिकेशन, इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, मतलब आपका आंखों के अंदर रेटिना में प्रॉब्लम आता है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, मतलब आपका नस, आपका जो नर्व्स है, नस में जो प्रॉब्लम आता है उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, मतलब आपका किडनी में जब प्रॉब्लम आता है इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। मतलब जो डायबिटिक में 3 पतियां रहते हैं, पत्नी नहीं 3 पति रहते हैं, ये 3 पति आपको याद होना चाहिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि जब आई पल्स का बात होता है डायबिटीज में, आई पल्स को डायबिटीज में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ये 3 पतियों को मिटाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो 3 पतियों के बारे में मैं अभी डिस्क्रिप्शन किया आपको, ये थोड़ा आप याद रखिए। आई पल्स को डायबिटीज में दिन में 2 बार, सुबह 20 ml और रात में 20 ml, खाना खाने से आधा घंटा पहले देने से बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे जाते हैं दोस्तों, अभी आई पल्स जो है डायबिटीज में आप डेफिनेटली दे सकते हैं। डायबिटीज में स्पेशली मैंने बताया आपको, दिन में 2 बार, सुबह और रात में 20 ml सुबह और 20 ml रात में, खाना खाने से आधा घंटा पहले लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ब्लड प्रेशर, आपका बीपी का कंडीशंस में भी आप आई पल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं इधर, जब किसी को भी लो बीपी का प्रॉब्लम होता है, आई पल्स जो है दिन में 2 बार, 30 ml सुबह और 30 ml रात में, खाना खाने से आधा घंटे बाद लेना चाहिए, पहले नहीं बाद लेना चाहिए। जब हाई बीपी का बात होता है वो खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना चाहिए। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। जब उम्र का बात आता है, आई पल्स जो है 1 साल के ऊपर बच्चों से लेके 100 ईयर्स तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं मुझे कि आई पल्स को छोटे छोटे बच्चों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मतलब इन्फेंट्स जो बोलते हैं, 1 साल के नीचे हमको नहीं देना चाहिए। 1 साल से लेके 100 साल तक आप आसानी से आई पल्स को दे सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इनटेक, मतलब आई पल्स कितने दिन, कितने महीने लेना चाहिए, कितने साल लेना चाहिए। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, कोई भी वेलनेस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जब करता है, एटलीस्ट कम से कम 3 महीना इसका उपयोग करना चाहिए। 3 महीने के अंदर वो अच्छा रिजल्ट आता है। एटलीस्ट 3 महीना लेने से बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो बेहतर हो जाता है। एज लॉन्ग एज डिजायर्ड, मतलब कितने भी साल आपको चाहिए, आई पल्स का इस्तेमाल आप एक जनरलाइज्ड हेल्थ सप्लीमेंट के दौर से आप ले सकते हैं। उतना ही नहीं, टाइम ऑफ इनटेक का जब बात आता है, प्रिफरेबली बिफोर फूड बोलते हैं, मतलब खाना खाने से आधा घंटा पहले आई पल्स का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का टाइम पे, किसी भी प्रेग्नेंट वुमन का जब बात आता है, पहले 6 महीने आई पल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। 6 महीने के बाद आई पल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब माँ बच्चे को दूध देती रहते, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद 1 महीना नहीं देना चाहिए, दूसरे महीने से माँ को आप आई पल्स का इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर।